हेलो बच्चों, अब आप लोग का पेपर है ऑर्गेनिक फार्मिंग वोकेशनल सब्जेक्ट में। ये पेपर मेरे से अभी किसी बच्चे ने मांगा था तो मैं उसके लिए पेपर डाल रही हूँ। ये लेटेस्ट पेपर है 2026 का। अब ये किस यूनिवर्सिटी का पेपर अवेलेबल है? तो ये है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया, उसका पेपर है। उसके बच्चे ने मुझे भेज दिया था इसका पेपर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने जिस भी यूनिवर्सिटी के पेपर्स आप लोग के लिए डाले हैं, बीयू के बच्चे और एमपी के जो पीजी कॉलेजेस हैं उनके भी चल रहे हैं ना अभी वोकेशनल सब्जेक्ट्स के एग्जाम, तो वो लोग भी ये वाला पेपर देख के जा सकते हैं। तो आप लोग के पेपर्स में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स के, जो मैंने अभी कलेक्ट करे थे 2026 के। तो आप देखकर पढ़कर जा सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। तो मैं आप लोग को बताऊंगी, और साथ में और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वोकेशनल के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उनके भी मेरे पास जिस सब्जेक्ट के जिस भी यूनिवर्सिटी के पेपर अवेलेबल होंगे मैं आप लोग को डाल दूंगी। और आप लोग क्या करना, मैं जो आपको क्वेश्चंस बताऊँ आप उनको नोट कर लेना, है ना। आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना और लिख लेना। क्योंकि मैं सब बच्चों को पीडीएफ तो नहीं भेज पाऊंगी ना, इसलिए आप लोग, मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, आप लोग नोट कर लेना उन क्वेश्चन को। और आपको पता होगा कि आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर है वो 2 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। पास होने के लिए कुछ 33 या 35 मार्क्स चाहिए रहते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आपके सेक्शन ए से। पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चले जाना। फिर होमा फार्मिंग क्या है, होमा खेती क्या है, ग्रीन मैन्योर हरी खाद क्या है। फिर नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसल चक्र क्या होता है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैव उर्वरक क्या होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, पीकेवी बाय, जो कि मतलब ये क्या होता है, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या होती है, परंपरागत कृषि विकास योजना। फिर आपका जो सेक्शन बी है, और इस पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन करने थे 13 मार्क्स के। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जैसा आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट्स में था, है ना। वोकेशनल में भी सेम ही है। फिर 7 जो क्वेश्चन, बस टाइम अलग है। 7 जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पढ़ लेना। जैविक खेती के सिद्धांत एवं लाभ को समझाइए। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाकर दे दूंगी यूनिट वाइज, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन दे दूंगी, तो आप वो क्वेश्चन भी पढ़ लेना और ये भी पढ़ लेना। और वो क्वेश्चन ऐसे दूंगी कि आपकी सारी यूनिट कवर हो जाएगी, तो आप बस पढ़ लेना उन क्वेश्चन को, है ना। तो आप सब कवर हो जाएगा, फिर आप आराम से इजीली लिख पाओगे अपने एग्जाम में। डिस्क्राइब ये हो गया, ठीक है। 8 जो क्वेश्चन है वो ये पढ़ लेना। एफ वाई एम एवं ग्रामीण खाद को लिखिए। राइट द FYM एंड रूरल कंपोस्ट। 9th जो क्वेश्चन है वो है जैविक कृषि की विशेषताएं लिखिए। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। 10th जो क्वेश्चन पूछा था वो था कंपैरिजन विद कन्वेंशनल एंड सॉइल मैनेजमेंट, पारंपरिक कृषि और मृदा प्रबंधन के साथ तुलना कीजिए, ठीक है। पारंपरिक कृषि और मृदा प्रबंधन के साथ तुलना कीजिए, ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था इस पेपर में वो था डिस्क्राइब वीड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक मोड प्रोडक्शन। जैविक उत्पादन के तहत ये क्या है, खरपतवार प्रबंधन को समझाइए। फिर 12th क्वेश्चन था इस पेपर में डिस्क्राइब टेक्निक फॉर वाटर कंजर्वेशन इन ऑर्गेनिक सिस्टम। जैविक प्रणाली में जल संरक्षण को समझाइए। देखो मैं आप लोगों के लिए डाली हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया का पेपर। सेम मैंने आप लोगों के लिए एक और एमपी यूनिवर्सिटी है, उसके बच्चे ने भी मुझे पेपर भेज दिया था उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो वो है KTTV, है ना। उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया, तो मैं उसको दोबारा नहीं डालूंगी। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या फिर कमेंट में लिंक पिन कर दूंगी, तो आप वहां से उस पेपर को देख लेना, है ना। 13 जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस, जैविक प्रमाण प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। 14 जो क्वेश्चन था इस पेपर में वो था राइट द ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ NPOP, ठीक है। NPOP का जो भी है ये परिचालन लिखिए, है ना। फिर आया था सेक्शन बी में किस टाइप से क्वेश्चंस बने थे, 2 क्वेश्चन करने थे 18 मार्क्स के, 500 शब्दों में लिखना था। 15 जो क्वेश्चन आया था वो था राइट एन एसे ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती पर एक निबंध लिखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना जरूर से। 16 डिस्क्राइब द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी पढ़ लेना। जैविक खेती में फसलों और किस्मों का चयन को समझाइए, ठीक है। जब भी आप कोई सा पेपर करो दूसरी यूनिवर्सिटी का, तो पहले सेक्शन सी किया करो, है ना, जिससे आप लॉन्ग फॉर्म में 500 शब्दों में इस टॉपिक के बारे में जान लोगे। और सेक्शन बी और सी में उसी के बारे में ही पूछा रहता है, पर शॉर्ट में पूछा रहता है, तो पहले सेक्शन सी कर लिया करें फिर बी किया करें, बी के क्वेश्चंस किया करें, है ना। फिर 17 क्वेश्चन है डिस्क्राइब लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पशुधन एवं अपशिष्ट प्रबंधन का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर 18 और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का वो है व्हाट इज इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया क्या है समझाइए, ठीक है। तो ये आप लोगों का पेपर था पूरा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया का। अगर आपको KTTV का भी पेपर देखना है तो आप मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगी और पिन भी कर दूंगी, तो वहां से देख लेना। साथ में आप लोगों के लिए मैं 15 क्वेश्चन भी डाल दूंगी जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे, वहां से आप क्वेश्चन लेकर पढ़ सकते हैं, है ना। आपका एग्जाम होता है ये देखो कहाँ से मिलेगा आपको चैनल, तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर में भी मेरी हेल्प लगेगी, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी, है ना। और कमेंट, अब तो कमेंट क्या ही करोगे, आप क्या कर सकते हो, आपके जो पेपर्स हो गए ना सारे वो मुझे भेज देना। जिससे अभी एक और यूनिवर्सिटी है APSU, अब उनके स्टार्ट होने वाले हैं, तो जैसे आप लोग को विक्रम यूनिवर्सिटी, है ना, और दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स काम में आ गए थे, वैसे इन बच्चों को आपकी यूनिवर्सिटी के काम में आ जाएंगे। ये रीवा की एक यूनिवर्सिटी है,
तो सारे पेपर्स मुझे सेंड कर देना। आप लोग वैसे भी क्या करोगे इन पेपर्स के, हैं तो सारे पेपर्स मुझको सेंड कर देना टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, ये 2 मोर लिंक्स है, इस पे क्लिक करोगे ना तो एग्जाम स्टफ एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फिर आप इसको ज्वाइन कर लेना, फिर आप BU यूनिवर्सिटी के बच्चे हो ना तो यहाँ पे मुझको सेंड कर देना, ठीक है। और जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये आपकी यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, ये ऑफिशियल ग्रुप है ना। ज्वाइन कर लेना और मुझको सारे पेपर्स भेज देना। और वो जो वीडियो है ना वो जरूर देख लेना, और 15 क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। मैं इस पे वीडियो नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स के डालने हैं ना मुझे, वोकेशनल सब्जेक्ट के, इसलिए।